दैट? किसी के पास है कुछ इंटरेस्टिंग डेटा सेट दे केम अक्रॉस? यस, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को? एवरीथिंग इज ऑल राइट? ओके ओके, इफ यू आर, आपका पहला दिन है तो आई गेस तीन तीन लेक्चर हो गए हमारे, सो यू, आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा इफ यू हैव मिस्ड, और एल्स जो हम आज से शुरू करेंगे उस पर आपको समझ में आएगा. ओके, जस्ट टू रिवाइज क्विकली फ्रॉम डे वन, हमने ऑब्जेक्टिव, एम, व्हाट इज अ डेटा एनालिटिक्स का क्या काम है इसके बारे में हमने देखा था, राइट? Then we understood how the different technologies are important, such as Excel. Excel किसके लिए use होता है? For POC, proof of concept build करने के लिए, right? Then Excel हो गया, Power BI. Power BI is a business intelligence tool और data visualization के लिए use होता है. Okay? Then SQL, which is called structured query language. जो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज मेंटेन करती है, दैट इज इन द क्लाउड पे होता है, नहीं तो सर्वर पे होता है, राइट? और वो डेटा आपके पावर बीआई एप्लीकेशन में लेके आने के लिए वी नीड टू यूज सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दैट इज अ सीक्वल वी यूज. आप जब पढ़ोगे उसका नाम सीक्वल, मतलब सीक्वल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है माई सीक्वल, MS सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, ऐसे अलग अलग उसके फ्लेवर्स हैं. तो आप पढ़ोगे सीक्वल, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब पढ़ोगे एज इन डिपेंडिंग अपॉन जो अभी आप अप्लाई करते हो, आप कौन सा ऐप डाउनलोड करते हो उसके हिसाब से वो रहता है. ओके, सो वो एक सीक्वल का ऑब्जेक्टिव था. एंड देन फाइनली पाइथन, जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, राइट? जब आप IPL वगैरह मैच देखते हो उस पर लाइव एनालिटिक्स चलता है, राइट? सो दैट, एंड इट इज इन द करोर्स, राइट? जब उस लेवल का ऑटोमेशन चाहिए आपको, जहाँ पे जनरली उसे लाइव स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, डेटा में भी लाइव स्ट्रीमिंग रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली लाइव डेटा फीड हो रहा है और आप उसके ऊपर एनालिटिक्स कर रहे हैं. सो फॉर दैट एप्लीकेशन वी यूज पाइथन, राइट? तो ऐसे ही अलग अलग टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. ओके, सो then we started understanding the Excel में क्या क्या है, such as cell है, cell का address, column, rows, and just to understand, मतलब as a business हमें data analyst बनना है and businesses को grow करना है, right? Our job is to support businesses to take data driven decision. तो उसके लिए हमने एक example के साथ शुरू किया था. So we took an example, आप E-commerce, मतलब जैसा अमेजोन हो गया और फ्लिपकार्ट वगैरह, जो E-commerce प्लेटफॉर्म है उसका डेटा सेट के साथ हमने स्टार्ट किया था. एंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, ये पूरा जो डेटा एनालिटिक्स का आपका काम है, नॉट ओनली नाउ, कभी भी इन द फ्यूचर जब भी आप कुछ काम करोगे तो हाउ यू शुड अप्रोच, और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमने एक प्रोसेस सेटअप किया था. मतलब सिंपल स्टेप्स, ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव और गोल, राइट? सो वी स्टार्टेड विथ data understanding and data formatting. Okay, quick insight, data consolidation, then data summarization है, then visualization, automation, ऐसे अलग अलग 7 steps है. okay? और हम one by one we are learning these steps. okay? Data understanding में हमने चेक किया कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर एक पर्टिकुलर कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इधर डुप्लीकेट है, यूनिक है, राइट, नल है, ब्लैंक है. एंड वी अंडरस्टूड अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हायरार्किकल डेटा, राइट? कैटेगरी, सब कैटेगरी, कंट्री, रीजन, मार्केट. यस, नो, होप ये सीखा है ना? हाँ, Yes. okay. Then
वंस यू नो व्हाट इज हायरार्की, हायरार्किकल डेटा एक बार पूरा आपको समझ, मतलब क्यों कॉलम दिया गया है, वाई पार्ट, वंस इट इज क्लियर देन यू कैन गो विद द डेटा फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हो, पर्टिकुलर डेटा टाइप आइडेंटिफाई करते हो, राइट. तो डेट कॉलम के लिए आप डेट आइडेंटिफाई करते हो, selecting the data, right click, format cells and date, right. And there is a shortcut as well. Let me quickly show you. uh, we hope my screen is visible. So ये जो order date है, this date can be of any data type. इसका data type कुछ भी हो सकता है. So हमें इसे formatting करना था. Shift Control down, right click, format cells, ये option हमने choose किया था, right. In this you have different options. For example, format cells and date, right. Date column है यहाँ पे. Hope you can see it clearly. और यहाँ पे और settings है available. You can choose whichever suits your requirement. Okay, तो ये हो गया. And then these are the text columns, right. तो हमें इसे text में convert करना है. Shift Control down. One is right click format cells, और second option is जो home tab है आपका, home tab, इसके अंदर ये देख रहे हो यहाँ पे, yeah, this thing is available. यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्या आना चाहिए, डेटा टाइप टेक्स्ट है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए. सो आई विल सिलेक्ट दैट. तो ऐसे करते करते आप सारे डेटा टाइप सिलेक्ट करते हो. एंड फ्यू डिफरेंसेस हमने देखे थे अबाउट सेल्स एंड प्रॉफिट, राइट. इवन दो दीज आर नंबर्स, फिर भी ये करेंसी में होना चाहिए, राइट. और इसके बेसिस पे वाई, बिकॉज इट हैज सम वैल्यू, नोशनल वैल्यू है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू है इसे, राइट. एक यूपीआई के एग्जांपल से हमने इसे समझा था. एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग हमने सारे डेटा टाइप्स चेंज किए थे. ओके, अंडरस्टूड. Then we started with something called quick insight, जहाँ पे हमें different formulas use करने थे. For example, sum of sales, profit of sum of profits वगैरह, average, quantity, whatever the requirement is, right. उसके हिसाब से sum का formula है, average का है, count है. Okay, all these formulas are there. You can easily apply such as formulas or insert function. यहाँ से भी ये formulas apply कर सकते हैं. और there is a simple shortcut, एक shortcut भी है इसका. Hope you remember. Quickly let me convert it into currency. Format cells, currency and dollar, right. और ये discount के लिए it was a percentage, right. Yes, no, Yes. और still confusion है discount का वगैरह. Format cells, currency and dollar, right. हो गया. So this was the formatting. And इसके बाद एक important step हमने समझा था in the data formatting, table relation build करना between different columns, right. क्योंकि एक कॉलम चेंज करने से सिर्फ एक कॉलम चेंज हो रहा था, तो हमें पूरे कॉलम के बीच रिलेशन बिल्ड करना है. So what we did, you select any data, any cell in your data, go to insert and table, right. Insert and table. इससे क्या होगा, डेटा आपका पूरा एक टेबल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, राइट. ये पूरा ग्रीन कलर के डॉटेड लाइंस आप देख भी सकते हैं, देखिए. इट गोज, ये सारे आपके डेटा के अराउंड रहेंगे, देखिए. इफ नॉट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो वंस यू प्रेस ओके, देखिए आपका नया ऑप्शन इनेबल होगा. यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है. एंड इफ आई क्लिक ऑन टेबल, it will show table design option. Why? Because this is
एडिशनल फंक्शनैलिटी है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो, बाय द वे एस्थेटिक वगैरह आप चेक कर लीजिए, कलर चेंज होता है कि नहीं, कैसे चेंज होता है, कॉलम रोज, ओके, इट इज एस्थेटिक पार्ट। रिमूव डुप्लीकेट वगैरह वर्क होता है कि नहीं, डेफिनेटली वर्क होता है, बट ओके यू कैन चेक। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस। ये दिख रहा है टोटल रो, मान लो ये ऑफ कर दीजिए। टोटल रो इफ आई सिलेक्ट, ये टोटल रो, ओके, इट विल क्रिएट अ रो कॉल्ड टोटल। ये देखिए नीचे एक रो आ रहा है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसका कलर नहीं दिख रहा है क्या, जस्ट अ सेकंड। ओके, दिस लुक्स बेटर। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मान लो आपको सेल्स का रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, जो भी काउंट होगा, एवरेज होगा, मीन, वट एवर इट इज। जनरली वी राइट अ फॉर्मूला, बट द मोमेंट यू इनेबल दिस टोटल, यहाँ पे जो टोटल का रो है, ये आप जब भी इनेबल करते हो, इट प्रोवाइड्स यू एडिशनल फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट यू क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको देखिए एक नया ऑप्शन ओपन होता है। ये दिख रहा है फिल्टर बटन, दिख रहा है सबको, दिस बटन, इट इज क्रिएटेड वंस यू सिलेक्ट दैट टोटल। द मोमेंट यू क्लिक, आप यहाँ से कौन सा फॉर्मूला चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से। कौन सा लगाना है आपको फॉर्मूला, यू कैन सिलेक्ट सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, और भी सारे अलग अलग है, बट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यू वांटेड अ सम, राइट, सम ऑफ सेल्स, सिलेक्ट द सम, आ जाएगा। दैट्स इट, यू डोंट इवन हैव टू राइट अ फॉर्मूला, आपके लिए फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। देन डिस्काउंट, आपको ऑन एन एवरेज डिस्काउंट देखना है, कितना आप दे रहे हो, तो सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन एवरेज। देखिए ऑन एन एवरेज 5% आप डिस्काउंट दे रहे हो। देन टोटल प्रॉफिट देखना है आपको, और लेट्स से मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है, तो व्हाट यू विल चूज, मैक्स, दिस इज अ मैक्सिमम। मिनिमम प्रॉफिट देखना है, तो व्हाट यू विल चूज, मिनिमम, राइट। लाइक दिस, बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, सारे फॉर्मूलाज आपके डेटा के ऊपर अप्लाई होंगे। दैट्स व्हाई प्रीवियस स्टेप्स, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके, और एल्स दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। आपने कुछ गलत किया होगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं होगा, ओके। टोटल शिपिंग में कितना आप स्पेंड कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स में कितना खर्चा आ रहा है, वो आपको चेक करना है, तो सब, राइट। एंड डेफिनेटली इसके लिए मैथमेटिकल्स नहीं होंगे, बट काउंट आप देख सकते हो, इसका काउंट वगैरह, कितने काउंट है, कितने रिकॉर्ड्स है वगैरह, ओके, क्लियर। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हमने आगे जाके और एनालिसिस किया था। वी वर मोर इंटरेस्टेड इनटू कौन से टॉप 3 प्रोडक्ट्स है विच आर प्रॉफिट मेकिंग, टॉप और बॉटम प्रोडक्ट्स है जो लोवेस्ट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, उसने हाईलाइट करना था। हाईएस्ट सेल हाईलाइट करना था, लोएस्ट सेल हाईलाइट करना था, टॉप बॉटम, इसके बारे में हमने चेक किया था, राइट। सो हाउ डिड वी यूज दैट, सिलेक्ट द डेटा, राइट, यू कैन सिलेक्ट द डेटा। डेफिनेटली आप टोटल रो मत सिलेक्ट कीजिए, or else it will indicate that as well. So in the home tab we used a conditional formatting. तो conditional formatting ये एक ऑप्शन है जो आपको सारी चीजें इन कलर और हाईलाइट करके देता है। मान लो आपको टॉप 10 सेल्स और टॉप 5 सेल्स आपको हाईलाइट करना है आपके डेटा में से, ओके, तो दैट इट इज पॉसिबल यूजिंग टॉप एंड बॉटम, ओके, टॉप एंड बॉटम रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स, ओके, और नीचे के टॉप एंड बॉटम में क्या होता है, लेट्स सी, क्लिक ऑन टॉप एंड बॉटम। अगेन आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, पहले तो टॉप चाहिए तो ये दो यूज करना है, बॉटम चाहिए तो ये दो यूज कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, बेस्ड ऑन एवरेज, एवरेज कैलकुलेट खुद करेगा एक्सेल एंड उसके बाद हाईलाइट करेगा, ये भी फंक्शनैलिटी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई वांट टू इंडिकेट ऑल द डेटा, जो भी डेटा है उसमें से एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल के एवरेज से ज्यादा जो भी वैल्यूज रहेंगे
उन्हें मुझे इंडिकेट करना है और हाईलाइट करना है। टू डू ऑल द मैन्युअल प्रोसेस, मैन्युअली आपको काउंट करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस देन कलर कोड, ये सारी चीजें करना पड़ेगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू फॉर्मूला, वी विल यूज वॉट एवर ऑप्शन वी हैव। फॉर एग्जाम्पल above average, the moment I click, ये देखिए, the moment I click above average, sorry, ये देखिए, and definitely it's a good thing, एवरेज से ज्यादा ये रिकॉर्ड्स है तो आई शुड मार्क इट एज येलो, सॉरी ग्रीन। बाय द वे कोई भी कलर दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक इंडिकेशन रहता है। रेड कलर इज जनरली कंसिडर्ड एज अ वार्निंग और निगेटिव, राइट? तो येलो इज वार्निंग, ग्रीन इज गुड। तो ऐसे आप कोड, कलर कोड फॉलो कर सकते हो। इफ यू वांट एडिशनल कस्टम फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेट एनी कलर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जाके बॉर्डर्स, choose any color, whichever color you want. Okay, so I will keep it as default green color, press OK. Sorry, top and bottom, sorry, हम क्या देख रहे थे? एवरेज, राइट? Yes, so you can choose any color, for example green, press OK. OK नहीं हुआ था। तो these are the records जहाँ पे आपका सेल एवरेज से ज्यादा है। Did you even calculate the average? No. तो दिस इज व्हाट द एडवांटेज। आपको जितना डिटेल्ड में एक्सेल पता होगा, उतने डिटेल में आप विदाउट फॉर्मूला सारे फंक्शनैलिटीज अचीव कर सकते हैं। ओके, प्रोवाइडेड यू हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं आएगा। ओके, एक दो दिन आप याद रख सकते हो, बट अगेन डिपेंड्स। इसका भी शॉर्टकट आता है, बट इफ यू रिमेंबर द शॉर्टकट देन अगेन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड प्रिफर कि पूरा प्रोसेस सीख लीजिए, शॉर्टकट you can learn at any time. Okay, clear? So this is the record you can indicate. इसके आगे जाके और एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल इन टेबल डिजाइन आई विल अप्लाई द फिल्टर बटन्स। ओके, और फिल्टर में जाके आप कलर के बेसिस पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। देखिए, नाउ यू कैन गेट द डिटेल। देखिए अभी कौन से रीजन में सबसे ज्यादा, एवरेज से ज्यादा प्रोडक्ट है। डेफिनेटली एशिया पैसिफिक हैज अ गुड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, राइट? देन न्यूजीलैंड है। ओके, कंट्रीज में कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, मोस्टली हियर आई कैन सी द पैटर्न। देन इवन हियर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग, राइट? सो ये सारे इनसाइट्स है, आप बोल सकते हो, एज इन यू कैन मेंशन रिपोर्ट्स में, आप इंडिकेट कर सकते हो कि देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर लाइक प्रोडक्ट्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक आर डूइंग गुड, अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज वो एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट और सेल्स बना के दे रहे हैं आपको, राइट? So this is what, as a business stakeholder, they are interested. Okay, hope you know कि हम कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं। We took an example of DMart, right? वहाँ पे every second there is a transaction. ऐसे कितने DMart है all over India? More than 100, 200. तो imagine सबका डेटा आपने combine किया है, and then you are indicating 10 or 15 stores which are highly profit making, right? तो will that be a good information? So that, और उसमें से obviously हम टॉप देख रहे हैं, बट बॉटम भी आप चूज कर सकते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन बॉटम में है, क्यों नहीं चल रहा है वहाँ पे आपका जो स्टोर्स है वो, राइट? एंड देन यू कैन क्रिएट सम कस्टमाइज प्लान, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपके स्ट्रैटेजी है बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन दैट एरिया, राइट? और इन दैट लोकेशन। क्लियर? So this is how you can use conditional formatting or conditional formatting option. Okay, let me add few more things in this. Not only this, मान लो आपको in case of profit, okay, let me
remove this total. Okay. In case of profit, I want to check, मुझे चेक करना है कि विच आर द प्रॉफिट जो टॉप 10 परसेंटेज में है. परसेंटेज टोटल प्रॉफिट 100 है, उसमें से 90 इज द टॉप 10 में आएगा, 90% से ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है. और इसका एक सिंपल मतलब सिंपल तरीके से बताना है तो GRE GMAT एग्जाम दिया है किसी ने, कैट गेट वगैरह, उसमें परसेंटाइल सिस्टम रहता है. परसेंटाइल मतलब इफ आई स्कोर 80, 100 मार्क्स का पेपर है और हाईएस्ट 80 स्कोर किया है किसी ने, तो उसे मिलेगा 100%. 100 लिख के आएगा उसके मार्क में, 100% ऐसे, और वहां से वो बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा. सो दैट इज कॉल्ड अ परसेंटाइल. परसेंटेज जो हम 10th में वगैरह स्कोर करते हैं, मान लो 100 का पेपर था और मुझे 80 मार्क्स मिल गए, तो मुझे 80% हो गए. ओके, लाइक दिस. सो ये लेवल का भी कैलकुलेशन आप अचीव कर सकते हो यूजिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, बल्कि आप मान लो कल जाके आपको कुछ फिल्टरिंग करना है, कुछ मैथमेटिकल ऑप्शंस यूज करने हैं. फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि विच आर द क्वांटिटीज सोल्ड मोर देन 10. 10 क्वांटिटी से ज्यादा कौन से ऑर्डर में मुझे मतलब रिकॉर्ड्स है और कितने ऑर्डर है ऐसे. तो व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यू कैन यूज फर्स्ट ऑप्शन कॉल्ड हाईलाइट सेल रूल्स. यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन दिख रहा है सिंबल, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, रेंज के बीच में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए था, ऑर्डर्स ग्रेटर देन 10 क्वांटिटी. ओके, 10 क्वांटिटी से ज्यादा वाले ऑर्डर्स. सो आई विल मेंशन 10 and I can give some custom color. For example, let me give it orange. Okay, 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 like this. ये देखिए, और इसका एक एडवांटेज ये है, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे इंडिकेट हुआ है. कल जाके मान लो रिकॉर्ड बढ़ गए और रिकॉर्ड्स चेंज हो गए. सपोज ये 4 जहाँ पे लिखा है, इफ आई मेक इट 14, वो जो नीचे अंडरलाइंग आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया था वो अप्लाई हो जाता है. सो दिस इज अ डायनामिक इन नेचर, ये स्टैटिक नहीं है. एक बार आपने अप्लाई किया, उसके अंदर डेटा बढ़ते गया, तो इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई दैट रूल. ओके, और ये सब कुछ जो मैनेज हो रहा है, और यू कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर. फॉर एग्जांपल आप जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, यू कैन इधर आपको कुछ डिलीट करना है तो यू कैन क्लियर, कुछ नया क्रिएट करना है तो यू कैन मैनेज एज वेल. ये देखिए, मैनेज सेक्शन में आप इसे और मॉडिफाई कर सकते हो. देखिए इतने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके शीट में लगे हैं अभी, मतलब इतने सारे वर्किंग है. इसे कुछ रिमूव करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, मुझे 10 नहीं 14 चाहिए, तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो. ओके, सेल रूल्स, ये देखिए इक्वल टू 10 लिखा है, इक्वल टू मैं 14 कर देता हूँ. ओके, आपको कुछ मॉडिफाई करना है, ओके, अप्लाई, ओके, हो गया चेंजेस. ग्रेटर देन 14 है ना, इसलिए वो 14 को हाईलाइट नहीं हुआ, होप यू नो, राइट. और ये सब कुछ फॉर्मेटिंग निकालना है, एक बार सब डिलीट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर सेल रूल्स. दिख रहा है ये ऑप्शन, this option is there, clear cell rules. Here you can select पूरे शीट, selected cell, entire sheet, entire table. ये टेबल से कुछ कंडीशंस हटाना है तो you can clear. For example, let me clear the entire sheet. सारा जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस थे वो निकल गए हैं. क्लियर. फ्रॉम दिस यू कैन यूटिलाइज, पूरे डेटा में से आप एनालाइज कर सकते हो व्हाट इज टॉप, बॉटम, एवरेज कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, एवरेज से कम किसका है, मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, राइट. कौन से एरिया में, कौन से रीजन में, कौन से कंट्री से, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से सब कैटेगरी है, राइट. क्लियर. और इसका हैज एनीवन ट्राइड, जो प्रोजेक्ट फोल्डर में डेटा सेट दिया गया है आपको, इस उसमें आई गेस अराउंड 3000 रिकॉर्ड्स है. एक फाइल है उसमें 3000 है, एक फाइल है उसमें 10,000 रिकॉर्ड्स है. So that's why I asked you to do some homework.
प्रॉब्लम व्हाट हैपन्स विथ मेनी ऑफ द पीपल इज, ये लगता बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ रहा है. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ लार्ज डेटा सेट, तब आपको प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आ जाएंगे. आपने टॉप 10 तो सिलेक्ट किया है बट दिख ही नहीं रहा है उसमें. 10,000 रिकॉर्ड्स में आपने टॉप 10 सिलेक्ट किया है बट यू आर नॉट एबल टू सी दोज 10, क्योंकि वो कहीं नीचे रहेंगे, मे बी एट अराउंड 4,000 5,000 लाइन आइटम के पास रहेंगे. देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो क्लास में सीखा था वो तो दिख रहा था डायरेक्टली, बट ये तो नहीं दिख रहा है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू प्रैक्टिस, क्योंकि एक्सेल का जो यूज है लिमिटेड डेटा में हम करते हैं डेफिनेटली, बट एटलीस्ट इंक्रीज योर स्कोप. आपका जो स्कोप है, अभी पढ़ रहे हो तो ठीक है, 20 रिकॉर्ड 30 रिकॉर्ड 40 50, ओके, बट इन रियल वर्ल्ड मिनिमम 10,000 रिकॉर्ड्स के ऊपर आप ट्रायल लेते हो, ओके, एंड देन यू इम्प्लीमेंट. क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल डेटा 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 130 करोड़ इतना रिकॉर्ड्स रहते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, और आपको समझने के लिए दैट्स व्हाई आई शेयर्ड ऑल द डिटेल्स, जो आपके मतलब आपको जो भी फील्ड है आपका, उसके हिसाब से जो डेटा सेट आपको लगता है वो डाउनलोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर किए हैं, राइट. data.gov.in वगैरह, कैगल के ऊपर डेटा सेट है. होप एक्सपेक्टेशन यही है कि यू विल प्रैक्टिस. बट कल संडे था, यू आर सपोज्ड टू डू द प्रैक्टिस. ओके, कुछ नया सेटिंग आया है क्या ऑनलाइन? किया है प्रैक्टिस कि नहीं? और इट इज टू Yes, sir. सिंपल. इतना Yes, सिंपल sir. आप प्रैक्टिस नहीं करते क्या? इट्स नॉट ऑफ योर कैलिबर, मतलब आपके इंटेलिजेंस को सूट नहीं होता क्या इतना? यस, नहीं ऐसा है तो ठीक है, नॉट एन इशू, आई डोंट हैव एनी इशू. गुड कि आपको पता है कि क्या प्रैक्टिस करना है. ओके, देन देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और तरीके भी है. लेट मी शो यू हाउ आई कैन use those options. So in conditional formatting you can see few more options. These two options are definitely useful जो हमने देखे, but there are these three options as well, such as data bars है, color scale है, icon वगैरह है. Generally these options are not used very much क्योंकि इनका एक limitation है. Let me show you. मान लो ये sales records है, right, और आपको as usual top 10 select करना है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेगुलर अप्रोच आपने ये डेटा बार्स करके जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट किया है. ओके, व्हाट इट डज इज इट कंबाइंस बार चार्ट इन द डेटा. डेटा में जो बार चार्ट है वो आपके सेल में कंबाइन करता है. फॉर एग्जांपल ये देखिए, लेट्स सी दिस, ये देखिए ऐसे उसी सेल में ये बार चार्ट क्रिएट करेगा, राइट. बट इसका एक ऑब्वियस डिसएडवांटेज है. कैन यू एबल टू रीड दिस? मतलब दूर से आप पढ़ सकते हो क्या ये लाइक दिस, राइट. तो इससे रीडेबिलिटी कम होता है, मतलब समझ नहीं आता सामने वाले को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो इसीलिए पीपल जनरली अवॉइड दिस चार्ट अनलेस एंड अनटिल आपको रिक्वायरमेंट पता है कि कहाँ पे यूज करना है, क्या है, राइट. देन ओनली यू शुड यूज इट, और एल्स यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दिस. ओके, तो इसके अलग अलग वर्जन है. फिर कलर वगैरह ये चेंज आप कर सकते हो, राइट. यू कैन चेंज सम कलर्स. ये देखिए ऐसे कुछ कलर वगैरह आपको करना है सॉलिड, इससे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना. तो डेफिनेटली नॉट यूजफुल, हमारे लिए यूजफुल नहीं, बट सम पीपल माइट यूज फॉर सम अदर एप्लीकेशन. ओके,
सो लेट मी क्लियर, इसका ही दूसरा वर्जन भी ऐसे ही इसी तरीके से काम करता है. इट इज बिट मतलब आप कई जगह पे यूज कर सकते हो, बट स्टिल ये देखिए ऐसे इंस्टेड ऑफ बार चार्ट ये पूरे सेल को चेंज करेगा लाइक दिस. स्टिल यू कैन यूज दिस, बट अगेन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मिस हो रहा है और एक क्लैरिटी नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये रेड किसे बोल रहा है पता नहीं. ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां से ये रेड करना शुरू कर देता है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पे ये ब्लू करना शुरू करता है, ये व्हाइट क्यों है, राइट. लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, so that's why people avoid. जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, इट शुड बी वेरी क्लियर. ओके, क्योंकि ये आगे जाके आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बना के आपको प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट्स क्रिएट करने हैं, प्रेजेंटेशंस बनाना है. ओके, पावर बीआई के डैशबोर्ड में शो करना है. ऐसे आप हर बार ऐसे जाके नहीं बता सकती है रेड कलर ये उसका मीनिंग है, व्हाइट का ये मीनिंग है, ब्लू का ये मीनिंग है. ओके, सो प्लीज बी माइंडफुल. आपको जो करना है दैट इज एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बात करना है. फॉर एग्जाम्पल पावर बीआई का जो चार्ट है उसके थ्रू कम्युनिकेट करना है. आपको क्या दिखाना था, सेल्स कम हो रहा है ये दिखाना है. आपने ऑब्जर्व किया है देयर आर सेल्स इज गोइंग डाउन और वट एवर चार्ट, तो आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हो. उसमें एक लाइन बार दिखाइए, लाइन चार्ट विच विल गो डाउन, राइट. लाइन चार्ट नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल्स कम है. ओके, यही आपको दिखाना है एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट. दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल. अगेन इससे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है. लेट मी शो यू. थर्ड ऑप्शन कॉल्ड आइकन सेट. सॉरी, हाँ आइकन सेट. देखिए इसमें ये ऐसे आइकन्स क्रिएट करता है, दिख रहा है सबको लाइक दिस. नाउ कौन सा एरो, क्या डायरेक्शन, ये क्यों नीचे जा रहा है, रेड कलर क्यों है, ये क्रॉस में क्यों है, येलो क्यों है, ब्लू. डेफिनेटली ऐसा नहीं, इसका मीनिंग है एक्चुअली. ओके, इसका मीनिंग है. इफ यू रीड द एक्सेल का डॉक्यूमेंटेशन कैसे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होता है, इसका मीनिंग भी है, बट ये सबको नहीं पता है, राइट. व्हाई टू क्रिएट अननेसेसरी, मतलब एक्सप्लेनेशन क्यों क्रिएट करना है. सिंपल रेड ग्रीन ब्लू ओवर. रेड दिखाइए लॉस मेकिंग, येलो वार्निंग कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ग्रीन प्रॉफिट मेकिंग, ओवर. ओके, अननेसेसरी शुड नॉट क्रिएट एनी कॉम्प्लिकेशंस. ओके, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि ये क्या मीन करता है और कौन सा इंडस्ट्री में यूज होता है. जनरली इफ यू आर इनटू फाइनेंस तो ये लोग यूज करते होंगे, राइट. वो स्टॉक मार्केट में आता है ना, रेड ग्रीन वो एरो आता है जब ग्रीन होता है, रेड होता है. सो इट हैज सम डिफरेंट एप्लीकेशन. ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना है मतलब कभी भी यूज नहीं करना है, दैट्स नॉट द केस. डिपेंड्स आपका क्या एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो. ओके, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड. तो क्विक इंसाइट्स, एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 इंसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं क्या. इंसाइट्स एज इन बिजनेस ग्रो करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस डेटा को देख के बताना है, और ये डेटा देख के एक लाइन में आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीजें. दैट इज नथिंग बट अ इंसाइट्स, राइट. फॉर मी इंसाइट्स इज अ टोटल सेल्स. एशिया पैसिफिक कंट्रीब्यूट्स मोर टू माय प्रॉफिट. दो प्रोडक्ट है जो लॉस मेकिंग है, ये क्या हो गए, इंसाइट्स हो गए, राइट. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं लॉस मेकिंग में, होप यू रिमेम्बर कल का जो था. यूएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लॉस मेकिंग मार्केट में. सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन इज. यही चीजें हमें आगे बताना है, राइट. क्लियर, समझ में आया. इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट द होमवर्क. क्या आप होमवर्क कंप्लीट कर पाओगे. Yes. ओके, आई एक्सपेक्ट कि इसी डेटा पे कीजिए. वेल एंड गुड नहीं हो रहा है, और ट्राई टू डू इट विथ यूर कंफर्टेबल. आपको क्या पसंद है उसके डेटा सेट डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर कीजिए. आईपीएल, फुटबॉल, क्रिकेट, whichever your expertise is, pharmaceutical, healthcare, taxation, education, रूरल डेवलपमेंट, जो भी है सारे
डेटा सेट्स आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं. You choose any data set and start working. Okay, प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है. दिस इज नॉट अ थियरी सब्जेक्ट. यहाँ पे फैक्ट नहीं है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, नेपोलियन बोनापार्टा आ गया था और ही फॉट समवेयर, और वास्को डी गामा आ गया था गोवा में, उसका कुछ है. दोज आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. आपको रट्टा ही मारना पड़ता है अनलेस एंड अनटिल आप जाके वो वास्को द गामा का देखो वहाँ पे, जहाँ पे उसको लाइक व्हाट वी कैन से चर्च है उसका गोवा में. एक्चुअली यू गो एंड सी. आपको याद नहीं रखना है तो फिर आपको समझ में आएगा, हाँ सही में आया था यार, प्रूफ है इसका इधर. हाँ, राइट. तो ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पे करके देखना पड़ेगा. देन ओनली विल रिमेम्बर, और आपको याद आएगा. और इंटरव्यू में भी यही होगा. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके. देर आर 35 पीपल, 35 लोग हैं. उसमें से सिर्फ कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक दो. बाकी लोगों का क्या है? यस. आशीष, अश्विनी, गणेश, चैताली, जयेश, Yes. नेहा, नीलेश, ओमकार, ऋषिकेश, यस सर, समझ आ रहा है. सारा, Yes, sir. शुभम. Yes, sir. ओके, इतना टाइम नहीं है मैं सबका नाम ले लूं, बट एटलीस्ट होप आप थम्स अप कर सकते हो. ओके, यू कैन शेयर द इमोजीज. ओके, that way I can at least see how many people are able to are attentive. Good. So hope you understood till this point. और यहाँ तक सब कुछ ठीक था, मतलब एक डेटा है, आपने फॉर्मेटिंग किया, इनसाइट्स किया, सब अच्छा काम किया. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं जो अभी तक आपने किया है, वेदर इट इज यूजफुल और आपको और कुछ एडिशनल करना पड़ेगा. Okay, suppose you are working in some bank. Okay, एक बैंक में आपको जॉब लगा है एज अ डेटा एनालिस्ट. ओके, फाइनेंस डोमेन में आपका काम शुरू है. ओके, कौन सा बैंक अच्छा लगता है आपको? यस, SBI, HDFC, टेक एनी वन. ओके, सपोज यू आर वर्किंग इन द HDFC. ओके, और आपको एक टास्क दिया गया है आपके मैनेजर ने कि सारे ब्रांच में, सारे तो ठीक है, उनके पास 10,000 से ज्यादा ब्रांच है, लेट्स से 50 ब्रांच, महाराष्ट्र में जितने ब्रांच है उन सारे ब्रांच में आपको एनालाइज करना है कि सेल्स और सेविंग्स अकाउंट कितने ओपन हुए, समथिंग लाइक दिस. और एल्स लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एक मार्केटिंग कैंपेन रन हुआ है. ओके, रेफरल स्कीम लॉन्च किया है HDFC ने. मान लो मैंने सेविंग्स अकाउंट रेफर किया किसी को, तो मुझे 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा, और जिसने ओपन किया उससे भी 1,000 का वाउचर मिलेगा. सिंपल रेफरल्स हर बार रहते हैं, गूगल पे वगैरह पे आप देखते हो, राइट. ये स्कीम लॉन्च किया है. स्कीम लॉन्च करके 3 महीना हो गया. नाउ आपको अभी परफॉर्मेंस एनालाइज करना है स्कीम का, स्कीम और मार्केटिंग कैंपेन का. तो परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए क्या करोगे आप? जो ये स्कीम रिलीज हुआ था उससे पहले का डेटा, स्कीम के बाद का डेटा कंपेयर करोगे, राइट. और इंक्रीज है तो आप बोलोगे ठीक है, हो रहा है इंक्रीज, तो स्कीम के वजह से हो रहा है. ओके, तो ये आपका जनरली यही टास्क रहेगा. नाउ यू आर सिटिंग एट सम हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस में आप बैठे हो, आपके अंडर एक 10-15 ब्रांच है. ओके, लेट्स से 10 ब्रांच. तो सारे ब्रांच का डेटा आपको कंबाइन करके ये एनालिसिस करके रिपोर्ट भेजना है हमें. ओके, मार्केटिंग कैंपेन का एनालिसिस. तो कैसे, हाउ डू यू थिंक इट विल वर्क आउट? तो ये कैसे आप काम करोगे? पहले डेटा कलेक्शन से स्टार्ट कीजिए. डेटा एनालिसिस तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, जो आपने किया है. तो हाउ डू यू थिंक यू विल स्टार्ट, और ये से कैसे अप्रोच करोगे ये प्रॉब्लम सिनेरियो को?
बाय द वे ऐसे ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, देयर इज सम डिपार्टमेंट रहता है, उनका कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उन्हें एनालाइज करके रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं। चलो कैसे अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को, क्विकली बताइए। हाउ विल यू अप्रोच, आपको क्या लगता है? यस, ऑनलाइन, एनी सजेशंस? आपने अभी तक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेटा कंबाइन, ओके, डायरेक्ट कंबाइन करोगे, पहले डेटा तो चाहिए कंबाइन करने के लिए। यस कीर्ति, एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट आई वांट अ कंप्लीट आंसर। सर थोड़ा क्वेश्चन फिर से कार्तिकी, करोगे, लाइक सी एक्चुअल आई हैव अ करना क्या है? मार्केटिंग कैंपेन, ओके, एक मार्केटिंग कैंपेन रन हुआ है कंपनी का, कुछ भी लो, डिजिटल मार्केट, एडवर्टाइजमेंट, आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट, जो भी, तो आपके बिफोर एंड आफ्टर का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो आप उसे कैसे एनालाइज करोगे? तो आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल, सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड है। Data collect, data format, data cleaning. ओके, डेटा कलेक्ट करोगे, फॉर्मेट, क्लीनिंग, एब्सोल्युटली। डेटा क्यों कलेक्ट करना है, एक ही फाइल में रहेगा डेटा सब कुछ, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, एक फाइल है, ये डेटा है, इसके ऊपर क्लीनिंग करो, अंडरस्टैंडिंग करो, क्विक इनसाइट्स करो। Right, sir. तो डू यू रियली थिंक कि आपको कंबाइन करना पड़ेगा? और मान लो आपने एक काम किया है, सारे 10 ब्रांच है, उन सबको ईमेल करके बोला है कि आपका सेविंग अकाउंट का डेटा भेजो, राइट? कितने अकाउंट ओपन है हर रोज? ओके, एक फाइल आपको मिला है, लेट्स से यू हैव नाउ कितने फाइल्स है? 10 फाइल, हर एक ब्रांच का एक एक फाइल आएगा, राइट? फिर उसके बाद क्या करोगे? एनालिसिस, तो ये 10 फाइल है, 10 के ऊपर अलग 10 बार एनालाइज करोगे, और कुछ अलग मेथड है आपके पास? Can we combine? Somebody was going towards the combination, right? So absolutely you are right, आप जो बोल रहे हो, but only thing is I want to मतलब आपको सोचना है कि क्यों जरूरी है, why is important, ये यहाँ से स्टार्ट करना है। तो कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, या इट इज ओके? 10 फाइल है, हर रोज एक फाइल का एनालिसिस करो, 10 दिन लगेगा, क्या प्रॉब्लम है? यस, वर्क हो जाएगा ना? इज इट इफिशिएंट मेथड? ये इफिशिएंट है? क्योंकि नो। वही काम आप 10 दिन 10 बार कर रहे हो, राइट? इट डजंट मेक एनी सेंस, इतना टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास। तो इसका अल्टरनेट क्या आएगा वर्जन? फिर अल्टरनेट क्या आएगा? यू हैव टू कंबाइन द ऑल डेटा। यस एब्सोल्युटली, एक पूरा फाइल कंबाइन कर दीजिए, एक फाइल बनाइए, एंड उसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए। विल दैट मेक सेंस? यप। यस और नो, ये बताइए। ओके, तो ये जो डेटा कंबाइन करने का ऑपरेशन है, 99% ऑफ द टाइम्स आप यही करो, क्योंकि कंपनी में ऐसे कभी भी नहीं होगा कि एक ही फाइल में सब कुछ रखा है, ओके? क्योंकि रोल्स अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, काम अलग है सबका, और सब अपना अपना डेटा मेंटेन करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि चलो यार सबका डेटा एक जगह पे मेंटेन हो, नो, राइट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंबाइन डेटा एट सर्टेन पॉइंट। आगे जाके कहीं ना कहीं जाके आपको कंबाइन करना पड़ता है टू कंप्लीट योर एनालिसिस, कंप्लीट योर रिपोर्ट, ओके? एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, आपके कंपनी में, जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, राइट, आपका आपको पूरा एम्प्लॉय का डेटा एनालाइज करना है, राइट? देयर वाज वन डेटा सेट, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का डेटा सेट था, ये देखिए एचआर का। तो मान लीजिए सीटीसी का डेटा कौन मेंटेन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट ना, एचआर के पास नहीं होगा, नाम नंबर आपके कौन से डेटा में एचआर मेंटेन करेगा, राइट? आगे जाके कुछ लीव वगैरह है, अप्रूवल है, और कोई मेंटेन करेगा। आपका काम रिलेटेड रिकॉर्ड आपका मैनेजर मेंटेन करेगा, बट आपको एनालिसिस करना है, तो यू नीड टू कंबाइन एवरीथिंग, राइट? तो ये जो कंबाइन करने का ऑपरेशन है, द कंबाइन ऑपरेशन विच इज देयर, लेट मी शो यू विद द एग्जांपल कि ऐसे कैसे किया जाता है। बाय द वे, एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट कि क्यों कंबाइन करना पड़ता है?
हम्म Yes, sir. तो ये कंबाइन करने का जो तरीका है और द मेथड, देर आर, एक्सेल में इसे बोला जाता है लुकअप फंक्शन और इसे किया जाता है यूजिंग अ लुकअप फंक्शन। एक लुकअप का फॉर्मूला है, उस लुकअप फॉर्मूला आप यूज करके ये कंबाइन करना है, डेटा कंबाइन करने का जो टास्क है वो आप परफॉर्म करते हो। ओके, डेटा कंबाइन हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, किसी फाइल से कॉपी करके पेस्ट करना है, ये भी हो गया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेम चीज आप सीक्वल में भी करते हो, वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ता है, समथिंग कॉल्ड जॉइंस। पावर बीआई में भी करते हो, ईआर डायग्राम्स रहते हैं। ओके, अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके से ये कंबाइन काम करता है। हम आज देखने वाले एक्सेल में कैसे वर्क होता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद सम सिंपल एग्जांपल। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है एंड देन वी विल स्टार्ट। एक एम्प्लॉय का टेबल है। ओके, यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटा है, दिख रहा है सबको, क्या क्या है क्विकली बताइए। आईडी which is unique, right? ID unique, then name, Designation, designation, salary, salary experience. and experience, right? I have a requirement, ये डेटा है आपके सर्वर पे, जैसे गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव पे आप फाइल स्टोर करते हो, वैसे ये कहीं पे और है। अज्यूम, अभी के लिए अभी दिख रहा है बट ठीक है, अज्यूम कीजिए। नाउ एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये टेबल क्रिएट करना है, मतलब एम्प्लॉय आईडी तो है आपके पास, बट आपको सैलरी यहाँ पे लिखना है, हर एक एम्प्लॉय आईडी के आगे सैलरी लिखना है। ये डेटा आपको फेच करना है, किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है बट अभी के लिए एक्सेल है। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। तो आप कैसे इसे डेटा लेके आओगे यहाँ पे? सिंपल, आई कैन स्टार्ट टाइपिंग E101, ऊपर जाके आप देख सकते हो E101, कहीं पे सर्च करोगे E101 लिखे 1122 ऐसे कुछ है ना, ऐसे चलेगा? No. Manual definitely will not work. Then what is the second option? VLOOKUP. Yes, we'll come to that option, but दूसरा सिंपल है, VLOOKUP भी जरूरी नहीं है एक्चुअली, आई कैन सिंपली कॉपी Copy पेस्ट। paste. हाँ, हो गया। क्यों चाहिए VLOOKUP आपके लिए? कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट? सिंपल है ना, ऐसा ही वर्क होगा। प्रोवाइडेड, मान लो कल जाके मैंने यहाँ पे इसको 5 और 6 ऐसा कर दिया एंड एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अभी बताइए, विल योर कॉपी पेस्ट वर्क? No. No. राइट, सो दैट्स व्हाई यू नीड समथिंग एल्स। और यही लॉजिक हम आगे कंसोलिडेशन, जो आपको मैंने एग्जांपल समझाया था HDFC का, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बट दैट इज वेरी हाई लेवल एग्जांपल। सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो टू दैट लेवल। तो सिंपल ऑप्शन, कॉपी पेस्ट वर्क नहीं हो रहा है, मैन्युअल एंट्री वर्क नहीं हो रहा है, देन क्या कर सकते हैं? Then there is something called a lookup functions. Okay, एक lookup function करके आता है जो एक्सेल में आपको ये ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट करना, डेटा कंबाइन करना, काम करने के लिए सपोर्ट करता है। हाउ इट वर्क्स पहले करके देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ओके, सिलेक्ट द सेल, जहां पे आपको आंसर चाहिए वो सेल सिलेक्ट करना है। ओके, इफ यू वांट लेट मी, हाँ, इसे इधर आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। बाय द वे, ये सारे फिल होने के बाद कहाँ पे ऐसे फिल होंगे ना, ये देखिए ऐसे, राइट? ऐसे ही दिखेगा ना टेबल भरने के बाद। तो ये फिल कैसे हो रहा है? वर्टिकली हो रहा है, मुझे वर्टिकली डेटा भरना है, राइट? हॉरिजॉन्टल मतलब, मान लो कल जाके आपको ऐसा डेटा चाहिए इस तरीके से, ऐसे वो डेटा फिल होगा तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। तो अभी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? वर्टिकल। सो सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूला टैब दिख रहा है ऊपर, देन इंसर्ट फंक्शन, ओके, एंड VLOOKUP, सर्च VLOOKUP, हो गया, प्रेस ओके। देन कुछ ऑप्शंस यहाँ पे फिल करने हैं, देखिए ऐसा टेबल आता है इधर, और यहाँ पे कुछ आपको फिल करना है। इट सेज लुकअप वैल्यू, देन सेज टेबल अरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। सो विल स्टार्ट वन बाय वन। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कॉमन वैल्यू,
इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है? यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे भी है। कॉमन क्या है? एम्प्लॉय आईडी। तो आई विल सिलेक्ट E10N, जो कॉमन वैल्यू है उसे सिलेक्ट करना है। हो गया सिलेक्ट। बाय द वे ये देखिए अनहाइड और हाइड कर सकते हो। देखिए ये जो एरो दिख रहा है, ये प्रेस करोगे तो हाइड होगा ये टेबल ऐसे, और इसे क्लिक करोगे तो ओपन होगा। ठीक है। देन टेबल अरे का मतलब होता है सोर्स टेबल। सोर्स टेबल और द टेबल वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जो आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन जहां पे अवेलेबल है वो सिलेक्ट करना है। सोर्स तो कहाँ पे अवेलेबल है? टेबल 1 में अवेलेबल है। ओके, तो आई विल सिलेक्ट द कंप्लीट टेबल 1। पूरा टेबल 1 सिलेक्ट करता हूँ। देखिए कैसे होता है, क्लिक, ड्रैग एंड सिलेक्ट। आप ग्रीन डॉट दिख रहे हैं क्या? ये हो गया सोर्स टेबल सिलेक्शन। ओके, हो गया। एंड ऊपर आप देख रहे हो सोर्स टेबल 1 लिख के भी आ रहा है। क्यों? लेट मी शो यू। क्योंकि हमने इसे टेबल फॉर्मेटिंग किया है एंड आई हैव असाइंड दिस नेम। आई विल शो यू, डोंट वरी। देन कॉलम इंडेक्स नंबर आगे वाला पॉइंट है। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन कॉलम। आपको कौन सा चाहिए? सैलरी चाहिए, राइट? और कॉमन क्या है? एम्प्लॉय आईडी। इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है वो फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी को हमेशा 1 नंबर देना है, फिर इसको 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। हर एक कॉलम को 1-1 नंबर देना है। एंड आपको क्या चाहिए? सैलरी। सैलरी का नंबर क्या है? 4। तो आई विल राइट 4 हियर। ओके, ये अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर दिख रहा है, देखिए। ओके, प्रेस ओके। हो गया, ये देखिए वही वैल्यू आ गया। देन यू डबल क्लिक, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए ग्रीन डॉट के ऊपर, तो ये फिल हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक कीजिए 6 का 76 है क्या? 6 का 76 रहेगा। देखिए है 6 का 76 ये वाला। तो सिमिलरली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपका ये मैच हो जाएगा। देखिए मैंने 9 किया, 9 से आप अपडेट हो गया। आप कुछ भी रहे यहाँ पे 1 कर दो, 1 का अपडेट। डायनामिकली ये बेस्ड ऑन द वैल्यूज इट विल फाइंड। तो आपको कॉपी पेस्ट कुछ है नहीं है, ब्लैंक है, वैल्यूज है, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जो हमने ऑप्शंस यूज किए, 3 ऑप्शंस यूज किए, उसके बारे में थोड़े थ्योरी देखते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ थ्योरी। लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मींस कॉमन वैल्यू और द डेटा यू वांट टू लुक, जो भी दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन कहाँ पे? सोर्स और आपको जो रिक्वायरमेंट है वहां पे, और सोर्स में, दोनों जगह पे हो चाहिए। देन टेबल अरे। टेबल अरे सोर्स टेबल, जहां पे इंफॉर्मेशन है। ओके, एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर इज अ कॉलम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम से स्टार्ट करना है और जो आपको चाहिए वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, राइट? देन नीचे यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स लिखा है। अभी के लिए ये देखते हैं क्या है, बाद में देखेंगे, बट ये 3 ऑप्शंस आपको समझ में आने चाहिए। लेट्स सी वंस अगेन, और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय आईडीज है और हमें चाहिए नेम। बाय द वे ये जो टेबल आपको दिख रहा है सोर्स टेबल है। इट इज एडवाइज कि इसका पूरा आप अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग और टेबल में क्रिएट कर दीजिए। देखिए टेबल डिजाइन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसको टेबल फॉर्मेट में सेट किया है। नहीं किया तो प्रॉब्लम आता है, आई विल शो यू, बट अभी के लिए यू शुड डू इट। एंड आपको वो जो नाम दिखाना था, ये देखिए आई कैन नेम द टेबल, जो चाहिए वो नाम दे सकते हैं आप। मान लीजिए आप आगे जाके बोल तो st टेबल, st1 कर दो, सोर्स टेबल 1, तो इसका नाम हो गया सोर्स टेबल 1। स्पेस, ओके, स्पेस दिया था। ओके ओके, क्लियर?
तो नाउ अभी मुझे नाम चाहिए, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, डेटा यहाँ पे है, सोर्स डेटा, आई नीड नेम्स। चलो तो फर्स्ट सिलेक्ट द सेल, पहले तो कौन सा लुकअप आएगा यहाँ पे, वी लुकअप। क्यों? क्योंकि मुझे वर्टिकली फिल करना है। एंड व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि वी लुकअप के भी 3 ऑप्शन है आगे, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो वी स्टार्ट विथ वी लुकअप, देन देयर इज अ एच लुकअप, एच इज अ हॉरिजॉन्टल लुकअप, एंड एक्स लुकअप करके है कॉल्ड अ क्रॉस लुकअप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस लुकअप। ओके, तो अभी डेटा हमें फिल कैसे करना है, वर्टिकली, तो आई विल यूज वी लुकअप। तो सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, बाय द वे इज इक्वल टू करके भी वी लुकअप टाइप कर सकते हो, मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट आप फाइंड आउट कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन यूज शॉर्टकट। ओके, ऐसे टाइप करोगे तो भी आएगा, एंड टैब प्रेस करना है, इंटर से नहीं चलेगा, ये इंटर से एरर आता है, टैब प्रेस करने से वो सिलेक्ट होगा। ओके, दैट यू कैन डू इट एट होम। फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड वी लुकअप, सर्च कीजिए, प्रेस ओके, आ गया। नाउ इट सेज लुकअप वैल्यू, मतलब कॉमन वैल्यू। कॉमन क्या है दोनों में, बोलिए एग्जाम्पल 3 और टेबल 1 में क्या कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी, so I'll select employee ID. Okay, then table array is source table, right? source मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑलरेडी, तो कहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टेबल 1 में, तो आई विल सिलेक्ट टेबल 1। कंट्रोल शिफ्ट एरो ने नाही करू शकत, करू शकता, नॉट एन इश्यू, यू कैन डू इट एट एनी टाइम। ये देखिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, जास्त डेटा असेल. हाँ यू कैन डू इट। बाय द वे आप शॉर्टकट भी यूज कर, हर जगह पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, keys will work at every time, not an issue. ओके, और ये देखिए आपने यहाँ पे हो गया टेबल, देन कॉलम इंडेक्स, क्या आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर जब भी आप क्रिएट करते हो, जब भी देते हो, एक इंश्योर करना है कि जो कॉमन है उससे एक आना चाहिए, वॉट एवर इट इज, एक आना चाहिए। तो ये एक हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, बट हमें क्या चाहिए, नेम, तो क्या इंडेक्स आएगा, राइट, प्रेस ओके। ये देखिए, डबल क्लिक, यू कैन मैच एनीथिंग, एक क्रॉस चेक कीजिए, 7 विकास, विक्रम, विक्रम, इट्स विक्रम, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, दिस इज नथिंग बट एडवांस कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आपका एरर नहीं होगा, 100% इट विल वर्क। ओके, इसका एक ऑप्शन और बचा है, जब भी ये सोर्स टेबल, आप टेबल अरे सिलेक्ट करते हो, इसका एक कंडीशन है, जैसे हमने अभी क्या देखा, कॉलम इंडेक्स जब भी दे रहे थे, हमेशा एक नंबर किसको दिया, कॉमन कॉलम को। वैसे ही जब भी आप टेबल सिलेक्ट करते हो तो पहला कॉलम हमेशा वो कॉमन ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, मान लो कल जाके नेम कॉमन है आपके पास, तो आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा, ये से, राइट। कल जाके आपको सैलरी कॉमन है, तो ऐसा टेबल स्टार्ट होगा। ओके, क्लियर। हाँ, इंडेक्स वही से होगा, जो कॉलम फर्स्ट कॉमन रहेगा वहां से टेबल भी शुरू होगा, इंडेक्स भी एक नंबर वही से आएगा। ओके, वेरी सिंपल। ओके, ये सिर्फ याद रखना है, बाकी ठीक है, उसी पे बेस्ड सेकेंड एग्जाम्पल है। नाउ एग्जाम्पल 2 में हमें क्या चाहिए, नेम है और आई नीड अ सैलरी, तो कौन सा लुकअप है, इट्स अ वी लुकअप, वर्टिकली हमें फिल करना है, राइट, ये वाला। तो फर्स्ट सिलेक्ट द सेल, कोई बताएगा online, anyone would like to select the cell, go to formulas, insert function, search VLOOKUP, VLOOKUP. then select it. Okay, the lookup value is name, because it is a common value, right? तो name select हुआ, open table array, जैसे हमने अभी पढ़ा था table array, I should start with the name, right? You can see green दिख रहा है, dotted दिख रहा है,
सो इट इज अ टेबल अरे। इंडेक्स बताइए। स्टार्ट यहाँ से है क्योंकि ये कॉमन है, तो ये 1, ये 2, 3, कॉलम को नंबर करना है, दैट्स इट इंडेक्स। तो हमें क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, तो सैलरी का इंडेक्स क्या है? 3, राइट? सो दिस इज अ 3 एंड आप क्या यू कैन सी द आंसर। प्रेस ओके, हो गया एंड डबल क्लिक। यस, ऑनलाइन, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes, sir. राइट? कुछ गलत हुआ, कुछ गलत किया आपने और मैंने? सर आयशा वर्मा और अंजलि देशपांडे का सैलरी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, अंडरस्टैंड, बट इनका नहीं होगा ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है ना? चेक करो है क्या? अरे है आयशा वर्मा, तो उसका सैलरी भी 80,000। ले ऑफ किया क्या? हाँ, निकाल दिया क्या कंपनी से? द मोमेंट आप भी लुकअप करो तब तक उसका जॉब चला गया। क्यों नहीं आ रहा फिर? यस, कुछ गड़बड़ किया है आपने। चेक चेक कैसे चेक करना है? भाई जहाँ पे फॉर्मूला लगा है ना, ये सिलेक्ट करो और इधर फॉर्मूला बार पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हो क्या गलत हुआ है क्या। ये देखो, क्लिक करो इसमें तो ये इंडिकेट होना शुरू हो जाएगा। लुकअप वैल्यू पे क्लिक करो, ये ब्लू कलर दिखेगा आपको लिटरली। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यही था क्या आपका लुकअप वैल्यू? यही सिलेक्ट किया था ना? ओके, देन आगे जाके क्लिक करो टेबल अरे पे। टेबल अरे पे क्लिक करो, रेड कलर, वही है टेबल अरे, बराबर है। गुड। कॉलम इंडेक्स नंबर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखेगा, बट ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3, बराबर तो है सब, एवरीथिंग इज वर्किंग, फिर भी क्यों गलत आ रहा है? एक्चुअली इनफैक्ट आप ये 3 लोगों के रिकॉर्ड चेक करोगे तो वो मैच भी हो रहा है। देखो आप, प्रियंका एंड रोहित 1 एंड 90, प्रियंका एंड रोहित 1 एंड 90, मैच भी हो रहा है। प्रिया है, सॉरी, गॉट इट? क्लियर? तो क्यों हो रहा है? Why? नाम मशीन कट पड़ी होगी। So this is a time we should use this fourth option. सब बराबर किया है फिर भी गलत आंसर आ रहा है, दैट इज द टाइम जब ये फोर्थ ऑप्शन जो आप ब्लैंक छोड़ रहे थे ना, इसको यूज करने का टाइम आ गया। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्शनल कॉलम एज वेल, और ऑप्शनल वैल्यू ये तभी यूज करना है जब एवरीथिंग इज, जो आपको आता है वो अप्लाई किया है बट फिर भी नहीं वर्क हो रहा है, that is the time you should touch this option. This is called optional parameter. ये optional है। okay? तो I will show you कि ये कैसे करेंगे अभी। I will write false. false लिखता हूँ यहाँ पे। आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। Press OK. Then I will double click. Now it is showing a perfect. चेक कीजिए है कि नहीं। इसका आया 80। You can check. अंडरस्टूड? ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है ये समझ में आया। हमने स्टार्ट किया वीलुकअप से, सिंपल वीलुकअप के 1 2 3 एग्जांपल हो गए, उसके बाद हमने एक ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में देखा। पहले तो ये ऑप्शनल क्यों है, कैसे है, पता चला मुझे ऑप्शनल है ये। लेट मी शो यू। इज इक्वल टू वीलुकअप टैब। आई नो आपका टाइम हुआ है, होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, दैट्स इट। तो इसमें क्या डिफरेंस लिख रहा है? ये तीनों हम देते थे बट ये हमने बाद में दिया, और डिपेंड नहीं दिया तो भी वर्क होता था। तो क्या डिफरेंस है, कैसे पता चला कि वो ऑप्शनल है? क्या आप इसमें कुछ डिफरेंस फाइंड आउट कर पा रहे हो? कुछ है डिफरेंट? 1 2 3, और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या विजुअली? ये ब्रैकेट दिख रहा है, यस, तो स्क्वायर ब्रैकेट इज अ डिफरेंस। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है पैरामीटर्स ऑप्शनल है। आगे कोई भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल एक्स लुकअप, अभी एक्स लुकअप पढ़ोगे तो देखिए अभी इसमें बताइए कितने कंपलसरी और कितने ऑप्शनल है। 3 तो कंपलसरी दिख रहे हैं, 3 ऑप्शनल, राइट? सो लाइक दिस, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपको फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है
विथ एग्जिस्टिंग डेटा, तो आप फॉर्मूला ऑप्शनल पैरामीटर यूज कर सकते। क्लियर? तो वो क्या लिखा था मैंने फॉल्स ट्रू, तो ये मैंने लिखा था, देखिए इधर उसमें फॉल्स आएगा नहीं तो ट्रू आएगा। ओके, तो ट्रू का मतलब क्या है? बाय द वे कुछ नहीं लिखा तो वो ट्रू ही लिखा रहता है, डिफॉल्ट ट्रू है वो। तो ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो है क्या ये एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट? मैंने जैसे अभी पढ़ते वक्त यहाँ पे विक्रम की जगह कुछ अलग बोला, राइट? विकास बोला, क्यों? क्योंकि मुझे VIK दिखा तो आई थॉट इट इज अ विकास, बट एक्चुअली क्या था? विक्रम। और ये सेम लॉजिक एक्सेल में भी एप्लीकेबल है। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या है? एक्सेल विल नॉट गो इन डिटेल, वो डिटेल में नहीं जाएगा, वो पहले 3 लेटर मैच करेगा, 3 में 4 जो भी उसके एल्गोरिदम में लिखा है, अप्रोक्सीमेशन करेगा वो। VIK लिखा है तो कुछ ना कुछ आगे रहेगा, ऐसे वो अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा, इट विल नॉट वर्क। और ये क्यों फंक्शनैलिटी दिया है? क्योंकि ये जो मैचिंग करते हो आप VLOOKUP, ये एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जो आप 10,000 20,000 रिकॉर्ड पे करोगे तो इट विल टेक अनदर 5-10 मिनट्स ये एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इतना टाइम नहीं है आपको। तो अप्रोक्सीमेशन करो, आंसर आएगा, गलत आएगा, बट डिपेंड करेगा, तो बट फास्ट होगा ऐसा। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज फंक्शनैलिटीज आर देयर। जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी टेक्स्ट आप कॉमन रहता है तो हमेशा एग्जैक्ट यूज करना चाहिए। किसी का माइक ऑन है क्या? जनरली टेक्स्ट के केस में ये फेल पड़ जाता है, आपको एग्जैक्ट मैच ही यूज करना पड़ता है। नंबर के केस में अप्रोक्सीमेशन वर्क होता है, इट हैज सम डिफरेंट एल्गोरिदम, उसका कुछ अलग एल्गोरिदम है उसके हिसाब से, बट ये ऑब्जर्वेशन मेरा है, बट इट्स अप टू यू। आपको हर बार एग्जैक्ट मैच करना है तो हर बार वहां पे फॉल्स लिखना है और एग्जैक्ट मैच करना है। ओके, वो 101% टाइम लेगा, बट इट विल गिव यू वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, इट्स अप टू यू कि क्या यूज करना है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सर एक क्वेश्चन, यस, बोलिए। बाकी के जो नेम्स थे उनका लुकअप सही लिया, करेक्ट लिया, हाँ हाँ वही दो जो नेम थे जो भी थे हाँ उनका ही उन्होंने लुकअप लिया नहीं। सो इस पर्टिकुलर उनका ही लुकअप क्यों नहीं लिया? यस, क्योंकि आई डोंट लाइक आयशा, और किसका था? ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा रमेश। कुछ नहीं है, प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है, सो दैट्स व्हाई दीस टू पीपल उनका नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं है उसी के आएगा नहीं आएगा, मैंने इसको बैकएंड में वो करके रखा है एडजस्टमेंट आपको पढ़ाने के लिए, नहीं तो ये हमेशा कंडीशन कभी नहीं आएगा, राइट? बट नहीं, आपको वो बट इफ इन दिखाना नहीं केस पड़ेगा फ्यूचर ना। में भी लाइक, हाँ, बट Yes? इफ इन केस ऐसा कभी होता भी है हाँ कि पर्टिकुलर किसी नेम का आता नहीं है, लुकअप लगता हाँ, नहीं है, तो उस समय हमें पैरामीटर्स क्या रहेंगे, कि क्या पैरामीटर्स रहेंगे चेक यस, करना दैट्स व्हाट पड़ेगा? द टाइम आप ऑप्शनल जो पैरामीटर है हमने एडजस्ट किया, याद है आपको ऑप्शनल पैरामीटर जो फॉल्स किया? नहीं नहीं, वो ठीक है, फॉल्स का ठीक है, सब फॉल्स का समझ सकते हैं कि वो ऑप्शनल है, बट हम्म, पर्टिकुलर जो नेम का जो कॉलम है उसमें हमें कुछ फाइंड करना रहेगा, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन में भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इफ इन केस यस, आपको नहीं फॉल्स यूज नहीं, नहीं ओके करने का ओके, है। आपको जो ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, और दिस विल वर्क ओनली व्हेन यू प्रोवाइड अ ऑप्शनल पैरामीटर। ओके, और ये जो ऑप्शनल पैरामीटर के प्रोवाइड से होता है, और जो आप पूछ रहे हो लाइक समथिंग आयशा और somebody, ये सुरेश के लिए ये, और विक्रम के लिए कुछ एनए आया था। यस, हाँ सॉरी, अंजलि। आयशा और विक्रम, राइट? ये क्यों एनए आया था, और एनए क्यों आया था? बिकॉज ये मैंने सेट किया है, ओके, बैक एंड में सेट किया है, दैट्स व्हाई इट इज अ एरर। ऐसा नहीं कि रियल वर्ल्ड में आपको किसी को भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर नाम के हिसाब से और कुछ हिसाब से। दिस इज अ प्रॉब्लम विच आई हैव क्रिएटेड, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू शुड यूज अ ऑप्शनल पैरामीटर। ओके, ओके क्लियर? ओके। सो
डेफिनेटली होमवर्क टाइम, आई नो हो गया लेट, फिर भी होमवर्क इज यू नीड टू फिल दिस, ये भी भरना है आपको, एंड ये पूरा टेबल यहाँ तक भरना है। ये देखिए, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस, सोर्स टेबल 1 में दिया गया है। टेबल 2 में है बोनस, तो आपको वो बोनस भी फिल करना है। जैसे ये टेबल 1 सिलेक्ट करते थे वैसे टेबल 2 कीजिए सोर्स में। क्लियर? इट इज इम्पोर्टेंट एंड आई एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस एज वेल। कल जाके आपको कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, इसलिए ऐसे ये 2 फाइल एडजस्ट भी किए हैं। सो इफ यू सॉल्व एवरीथिंग well and good, then you will come across some questions I can explain in detail. Okay, clear? समझ में आया? Is it possible to complete the homework? Okay, and I would suggest please do it. Okay, homework, it is not that easy. Okay, good. Okay then, thank you, thanks a lot everyone.